दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको पढ़ने से पहले हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि हार्ट जो है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। सबको पता है जैसे कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। हार्ट के पास एक एबिलिटी होती है, पंपिंग एबिलिटी, यानी बोल सकते हैं अपन कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है। और इसी के थ्रू ये क्या करवाता है, ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपने पास ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसमें क्या होता है कि अपने पास इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इज इनकैपेबल टू पंप। हार्ट क्या होता है, इनकैपेबल होता है। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हार्ट क्या होता है, इनकैपेबल होता है। इस कंडीशन में ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अपने बॉडी टिश्यूज के अंदर या क्या चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है जिसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन चल रही होती है, इनको मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इनकी डिमांड होती है। और ये किसके थ्रू मिलती है, ब्लड के थ्रू। और ब्लड कैसे पहुंचेगा, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी से पहुंचेगा। और अगर हार्ट इनकैपेबल है पंपिंग में, तो क्या उनकी मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग उन तक ब्लड पहुंचेगा, सर्कुलेट होगा क्या, नहीं। इस फेलियर वाली कंडीशन में यही होता है कि जो अपने पास हार्ट होता है क्या होता है, इनकैपेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड अच्छे से टिश्यू को पहुंच नहीं पाता है। उनकी मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग जो है वो, मतलब उनकी मेटाबॉलिक नीड फुलफिल नहीं हो पाती है। इन केस क्या होता है कि जब ये अगर इसी तरह से इनएडिक्वेट रहा या इनकेपेबल रहा, तो आगे ये फर्दर लीड करेगा पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेक्शन को। अब पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने मेरी वॉल्वुलर डिजीज जो है उसमें बहुत अच्छे से समझा है, उसको एक बार आप विजिट कीजिए। वॉल्वुलर डिजीज कॉजेज क्या हो सकते हैं, वॉल्वुलर डिजीज वीडियो बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। मैंने उसको ना लिखने से ज़्यादा मैंने उसको ओरली कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा फोकस किया। एक बार उस पर आपने एक बार वो वीडियो है जो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत अच्छे से समझ आएगा। वॉल्वुलर डिजीज के केस में क्या होता है, कितनी डिजीज होती है, उसमें हमने दो टाइप की बताई थी, स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन। लेकिन स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्व अफेक्ट कर रहा है। वैसे तो कंडीशन 8 थी, क्योंकि अपने पास 4 है वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनिक, एओर्टिक वॉल्व। इसी के तो चारों स्टेनोसिस और इसी के चारों रीगर्जिटेशन। दोनों का मीनिंग अलग है। स्टेनोसिस का मतलब हो जाता है कि नैरो हो जाना, और रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो होना। स्टेनोसिस कंडीशन में तो अपने पास जो हार्ट का वॉल्व होता है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता, नैरो हो गया ना, छोटा हो गया, तो मतलब प्रॉपर्ली क्या ओपन नहीं हो पा रहा। और जो अपने पास रिगर्जिटेशन वाली कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता, ओपन तो हो गया लेकिन वापस वो क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का। तो वल्वुलर डिजीज कंडीशन हो सकती है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो ब्लड हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर अगर कोई थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है, तब भी क्या है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होगी वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा साइज एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स, अब ये कैसे अफेक्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया वॉल्वुलर डिजीज। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, एओर्टिक वॉल्व जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा। प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ब्लड के यही मतलब प्रेशर लगेगा, ब्लड प्रेशर क्या यहाँ लगेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो साइज एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स भी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी के अंदर अपना प्ले रोल करते हैं। फिर अपने पास है नेक्स्ट एबनॉर्मल मसल फंक्शन। एबनॉर्मल मसल फंक्शन कैसे, जैसे कि अपने पास जो मसल फाइबर्स होते हैं, अपन बोल सकते हैं कि जो हार्ट की लेयर होती है मायोकार्डियम, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का, है ना। अगर उसके अंदर इंफ्लामेशन हो गया तो वो अच्छे से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की एबिलिटी अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगी अच्छे से, जिसकी वजह से भी अफेक्ट होगा हार्ट। जो हार्ट है उसकी वजह से भी तो अफेक्ट हो सकता है एबनॉर्मल मसल फंक्शन, क्योंकि अपने पास जो मायोकार्डियम है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का। और मैंने बताया कि जो हार्ट है, पंपिंग एबिलिटी का मतलब ही होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्शन ही अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब अफेक्ट तो हो रहा है ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्टली भी नहीं बोल सकते, डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है एब्नॉर्मल मसल फंक्शन एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, इस तरह से। अब साइन सिम्टम की अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से साइन सिम्टम, अगर ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो कौन से साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल वाला मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, तो इनकेस अपनों को जो पल्मोनिक कंजेक्शन यानी इससे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो है साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको, मैं ना एक, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो होता क्या है, अपने पास जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं या बाइकस्पिड होता है, या पल्मोनिक वॉल्व होता है या एओर्टिक वॉल्व होता है। एग्जाम्पल मैं राइट वाला और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों फेलियर के बता दूंगी, दोनों अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखो होता क्या है, जैसे अपने पास ये एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा जो है वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, अपने पास बॉडी टिश्यू को।
और यहाँ से बॉडी टिश्यू से जो है वो इन्फीरियर सुपीरियर वेना क्या है ना, ये लेके जाएगी ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लंग्स को देगी। लंग्स क्या करेगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है, क्योंकि बॉडी टिश्यू से अपनों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाता है इधर से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है हार्ट की, ये मैंने मतलब क्या है किस तरह से होता है ये मैंने बता दिया। अब इसमें होता है कि अपने पास जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ, फॉर एग्जांपल आप मानो कि वल्वुलर डिजीज ले लेते हैं अपन, एओर्टिक स्टेनोसिस ले लेते हैं, या फिर अपन ले लेते हैं कि जैसे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल स्टेनोसिस ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, बाइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस, कुछ भी ले लो, दोनों, या तो एओर्टिक वॉल ले लो या मिट्रल वॉल, अपने अकॉर्डिंग ले लो। मैं बाइकस्पिड वॉल ले लेती हूँ। बाइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस हो गया, यानी कि बाइकस्पिड वॉल जो है वो, सॉरी, बाइकस्पिड वॉल है ना, ये क्या हो रहा है कि प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है, और प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो वॉल्व का काम क्या होता है कि हमेशा यूनि डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ब्लड का फ्लो कर पाना, और ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है। ओपन नहीं होगा तो ब्लड अच्छे से आएगा ही नहीं, आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, ब्लड कहाँ इकट्ठा होता रहेगा, यही लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड क्या करेगा, प्रेशर लगाता रहेगा, और यही प्रेशर फिर लगता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से प्रेशर लगेगा पल्मोनरी, ठीक है, ये अपने पास ये है ना पल्मोनरी, यहाँ पे अपने को पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर लग रहा है, ये ओपन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर लग रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर लगने की वजह से पल्मोनरी वेन में लगेगा, पल्मोनरी वेन प्रेशर लगेगी लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, पल्मोनरी कंजेक्शन, जो मैं ये बता रही हूँ ना ये वाली, कि पल्मोनरी कंजेक्शन को लीड करेगा, पल्मोनरी कंजेक्शन, तो ये ऐसे लीड करता है वल्वुलर डिजीज, मैंने कारण बताया पल्मोनरी कंजेक्शन। तो पल्मोनरी जब भी कंजेक्शन होगा अपने पास क्या होता है कि जो मतलब बोल सकते हैं कि लंग्स से रिगार्डिंग क्या होगा कि है ना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड साइन सिम्टम शो होंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर एल्विलाई होती है, इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्विलाई, जिसका काम क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज का काम होता है, वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपनों को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड साइन सिम्टम शो होते हैं, जो मैंने यहाँ बता रखे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेलियर हुआ, यानी कि अपने पास क्या है, ये जो कंडीशन है इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ तो प्रेशर यहाँ लगेगा, प्रेशर लगेगा तो लेफ्ट आर्टरी में प्रेशर लगेगा, लेफ्ट से पल्मोनरी वेन यहाँ पे कंजेक्शन देखने को मिलेगा, और कंजेक्शन अगर यहाँ देखने को मिला, इडिमा कंडीशन, इफ्यूजन कंडीशन देखने को मिली ना, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अपनों को साइन सिम्टम्स शो होंगे। क्या होंगे, ये मैंने डॉक्टर शोप से इसको ट्रिक बनाई है, जैसे कि डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेमेप्टाइसिस, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अपनों को साइन सिम्टम जो होंगे वो शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। देखो राइट साइड हार्ट फेल होगा तो क्या होगा, देखना अपने पास जो साइन सिम्टम होंगे वो अपनों को हेपेटोमेगाली, इडिमा, एसाइटिस, डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलती है। जैसे कैसे मिलेगी, एग्जांपल्स अपने पास, ये यहाँ से पल्मोनरी इडिमा मतलब ये था,